नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्लास 11th CBSE NCERT चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आया हूँ। इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी। 10th और उसकी प्रीवियस क्लासेस में हमने लगातार ये पढ़ा है, तरह तरह के नंबर्स हमने देखे हैं, जिसमें हमने देखा है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इरेशनल्स नंबर क्या होते हैं, रेशनल्स नंबर क्या होते हैं, और फिर रियल नंबर्स क्या होते हैं ना। इतना सारा तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, तो बारी बारी से एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ और उसके बाद फिर फर्दर हम ये मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ओके बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से होता है और फिर वो फर्दर आगे बढ़ता रहता है, वो नेचुरल नंबर होता है। आपने बहुत बार देखा है और मैंने खुद इसकी एक लेक्चर दे रखी है। अच्छा, डब्ल्यू डिनोट होता है होल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स तो जो ऐसा नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड होता है ना, जिसमें जीरो इंक्लूड होता है, और वो क्या होता है, नेचुरल नंबर उसमें इंक्लूड होता है, जीरो के साथ साथ नेचुरल नंबर भी होता है। तो कुल मिला के क्या हुआ, 0 1 इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों कि वो तो जीरो तो होते हैं, जीरो से लेकर के इधर पॉजिटिव साइन वाला और जीरो से लेकर नेगेटिव साइन वाला, ये दोनों चीजें जब एक साथ इंक्लूड होंगे तो वो हमें हो जाएंगे वो इंटीजर्स। एक्चुअली इंटीजर्स नंबर ये आपको ऑलरेडी पता है, बढ़िया से पता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यों से डिनोट करते हैं रेशनल्स नंबर को, और रेशनल्स नंबर्स का डिफिनेशन आपको ऑलरेडी पता होगा कि द नंबर विच इज आर इन द फॉर्म ऑफ p by q और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये मस्ट है ना, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2 by 3 ओके, ओनली 2 भी क्यों 2 by 1 तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो इस तरह से ये क्या है, रेशनल्स नंबर है। इरेशनल्स नंबर क्या होते हैं, जो रूट के अंदर होते हैं और जिसका आपने देखा होगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, लगातार रिपीट करेंगे और नॉट टर्मिनेटिंग, कभी भी नीचे रिमाइंडर में जीरो नहीं होगा। जैसे √2 की वैल्यू अगर आप देखो, √3 की वैल्यू देखो, तो वो लगातार कुछ ना कुछ जाते रहेंगे। और अगर देखना है जैसे 2.345 अगर ये नंबर आते रहेंगे तो आप ऐसे नंबर्स को बोलोगे कि ये नंबर इरेशनल्स नंबर है। ओके, इरेशनल नंबर है। ओके, अब इसके बाद जो हमें इतना पढ़ने के बाद हमें ये इसके बाद हमने पढ़ा है रियल्स नंबर ना, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, ये सारे नंबर्स को अगर आप मिलाओगे, सारे नंबर्स को अगर आप मिलाओगे सिर्फ इरेशनल्स को छोड़ के ना, इरेशनल नंबर डिफरेंट टाइप का हो जाता है। तो रियल नंबर क्या होता है, ये सारे नंबर्स अगर आप मिलाएंगे तो वो सारे मिलके रियल नंबर हो जाते हैं। ओके, इतना पढ़ने के बाद हमने ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है। ओके, उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे चैप्टर का नाम है ना। बहुत अच्छी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलो इस बात को समझने से पहले हम चलेंगे क्लास 10th में। क्लास 10th में हमने क्या देखा था, आप जाओ वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा था कि d की तीन वैल्यू आती थी, और d वहां पे क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट। आपको याद है, d मींस डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक और विविधकर। हिंदी वाले बच्चे विवेचक विविधकर और इंग्लिश वाले बच्चे डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते थे। तो डी की वैल्यू वहां से 3 निकल के आती थी। तो डी की वैल्यू या तो 0 आती थी, या फिर डी की वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन 0 आती थी, या फिर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती थी। आप याद करो, एक बार नोट डाउन करो। तो जब 0 आती थी बच्चों, 0 बच्ची आती थी, जिनकी वैल्यू अगर 0 आ गई, तो आपने वहां क्या लिखा था कि ये जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। याद कर लो, चेक कर लो, वो जो होंगे रियल और इक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन होती थी तो आपने क्या लिखना था कि यहां पे जो था वो रियल होता था और अनइक्वल होता था। क्या होता था, अनइक्वल होता था। क्या होता था, अनइक्वल होता था। एंड द लास्ट टर्म था वहां पे कि d इज लेस देन 0 होगा, तो क्या होना था, वहां पे हम लोग लिख के भाग जाते थे, नो रियल रूट्स। क्या लिखते थे बच्चों, नो रियल रूट्स। याद है ना, अरे आपको याद है ना भाई, यही तो है वो तीनों चीज। अच्छा, तो ये चीज देखो, रियल रूट्स में तो d इक्वल टू 0 में रियल रूट्स, और d ग्रेटर देन में रियल और अनइक्वल, और ये जो नो रियल रूट। ओके, तो जो नो रियल रूट्स था उसी के लिए उसी चैप्टर में जहां पे हम इसमें कोई रियल रूट्स नहीं निकाल पाते थे ना, छोड़ के आगे निकल जाते थे। तो अब क्या है कि यहीं पे इसी बात को फॉर्मुलेट करने के लिए, इसी बात को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक नया चैप्टर 11th में दिया हुआ है इन्होंने कि ये है आपका, उस चैप्टर का नाम दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर।
आपको बात समझ में आ गई? जहां पे हम क्लास 10th में वैल्यू निकालना यानी रूट निकालना बंद कर देते थे, वहां से ये कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू होता है। यहां तक तो क्लियर है आपको? बिल्कुल ओके। अब रह गई बात कि हमें ये जो नो रियल रूट्स निकालने में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या देखा, तो देखो याद करो कि d की वैल्यू क्या क्या होती थी। तो d इज माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। एक्चुअली ना ऐसे होता था, लेकिन कभी अगर माइनस डी हो जाता था, d की वैल्यू माइनस डी तभी तो होगा यार, आप चेक करो ना, d की वैल्यू अगर माइनस होगा जैसे -5 तभी तो 0 से छोटा होगा ना। तो इस तरह से तो d की वैल्यू अगर माइनस आ गया तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाता था ना, फिर हम वहां सॉल्यूशन करना छोड़ देते थे। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर अब जरा देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली होता क्या है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। नोट डाउन कर लो। यहां पे क्या है कि जैसे अगर हमने बात करा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में a प्लस आई बी मत बोले तो a बोले तो ये क्या है? रियल नंबर है भैया, चेक कर लो, रियल नंबर। ओके, तो b क्या है? b क्या है भाई? तो b भी क्या है आपका? b अच्छा रियल नंबर ऑफ z एक्चुअली बोलते हैं ना, रियल नंबर ऑफ z। अच्छा अब b के पीछे i लगा हुआ है, i मीन्स इमेजिनरी नंबर। नोट डाउन करो, ये i मीन्स इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी है रियल नंबर में, इमेजिनरी और मिक्सर दोनों को मल्टीप्लाइड फॉर्म है। तो ये क्या हो गया? टोटल क्या हो गया? ये देखो i इंटू बी, तो i भी हो गया, और यही वाला है आपका इमेजिनरी फॉर्म, इमेजिनरी फॉर्म। तो a प्लस आई बी, अच्छा a प्लस आई बी को z से डिनोट करते हैं और z इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट डाउन कर लीजिए, a प्लस आई बी को z से डिनोट करेंगे, z को ही बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसमें क्या होता है? रियल नंबर और उसमें क्या? रियल नंबर और क्या? और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो रियल नंबर ऑफ जेड और इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड ही इसको बोलेंगे ना, इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड। ओके, यहां तक तो क्लियर है। ओके, इसके अलावा हम बात करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए जेड का कॉन्जुगेट इन्होंने बोला है, जेड का कॉन्जुगेट, जेड बार यानी कि कॉन्जुगेट। एक्चुअली क्या है? ये कॉन्जुगेट है। जेड बार को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट। नोट डाउन कर लीजिए, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट का मतलब कुछ नहीं करना है, जो आई है इमेजिनरी पार्ट से यानी आयोटा है, इसको एक्चुअली आई को हम लोग आयोटा के नाम से भी डिनोट करते हैं ना, आयोटा चेक कर लो, आयोटा इसको बोलते हैं ना। तो कहीं भी अगर आप आई लिख रहे हो तो इसका मतलब वो आयोटा इंडिकेट करने के लिए आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, अदरवाइज आई भी आप बोल सकते हैं ना। तो जेड का अगर आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हो तो यहाँ पे आई के पीछे वाला जो टर्म है यहाँ पे प्लस या माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस लिख देंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, जस्ट उसका अपोजिट से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अच्छा जेड का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो देखो जेड का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली होता तो यही है, बट आई को क्या है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म एनसीईआरटी के केस में इन्होंने आई को बाहर नहीं लिख रखा है, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी आई। एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बात करेंगे ए प्लस बी आई। ओके, यहां तक सही है। अच्छा देखो, इसके बाद अगर हम मॉडुलस ऑफ जेड यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बात करेंगे, तो जो रियल नंबर है दोनों का, देखो इमेजिनरी पार्ट का रियल नंबर और इरियल नंबर, तो ये ए और बी का दोनों का स्क्वायर करके और इन दोनों को ऐड कर देंगे रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड। यहां तक तो बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने इसके पहले तो हमने 10th से पढ़ा था और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी दी है। ओके, एनसीईआरटी में ना एक और फॉर्म दे रखा है कि अगर अच्छा छोड़ दीजिए इसको। अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। इनवर्स क्या होता है? जैसे जेड का इनवर्स अगर हम बात करेंगे, जेड इनवर्स तो क्या होता है यार? 1/z होता है, जेड का इनवर्स जेड, क्योंकि देखो जेड को अगर इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए, 1। जैसे अगर हमने बात करा 1/z और जेड का इनवर्स क्या हो जाएगा? जेड का इनवर्स चेक करो, जेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना यार, ये नीचे वाला है डिवाइड तो ऊपर चला जाएगा, तो इनको कटने के बाद क्या होना चाहिए? 1। तो अगर ये 1 कहीं आता है तो आप बोलोगे कि ये इसका इनवर्स है ना, जेड का क्या है? 1/z का जो जेड है वो उसका इनवर्स है। 1/z जो है वो जेड का क्या है? इनवर्स है, क्योंकि इनको कटने के बाद, इनको सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट 1 आ रहा है। ओके, जब आगे आएंगे फर्दर वो बात करेंगे, इसके अलावा मुझे नहीं लगता। अच्छा, थोड़ी सी और चर्चा हम कर लेंगे कि देखो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, चेक कर लो, ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1 पक्का एकदम याद कर लो। बस मैं एक ही फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं, और ये भी कहां से आता है मैं अभी दिखाता हूं। देखो आई को क्या करेंगे?
आई को अगर आप यहाँ पे देखो, एक्चुअली ना आई को मैं एस जैसा लिखूंगा तो बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है ना। सॉल्यूशन करना बहुत इजी है, थोड़ा सा फॉर्मुलेशन, इसका जो फॉर्मेट है या फिर इसका जो क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन है, या फिर आप इसको ऐसे बोल दो कि इनका जो इंट्रोडक्शन है, मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूँ। तो आई के बारे में अगर लिखना है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो देखो -1, तो जहां पे आई की वैल्यू आएगी तो √1 आप लिख सकते हो ना, आई की वैल्यू √1। अगर इसको स्क्वायर कर देंगे, अगर हम, अब इसको मैं मिटा देता हूं, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे आई का स्क्वायर मैंने बोला, आई का स्क्वायर इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, चेक कर लो। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर आप करोगे तो आई स्क्वायर ये मिल जाएगा, और यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी -1। तो बस यही एक फॉर्मूला दिया था कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है फॉर्मूला। अच्छा, अगर मैं कभी ऐसा चेक करें कि आई क्यूब इक्वल टू क्या होता है सर, तो देखो आ जाओ, इसको ना हम ऐसे कर सकते हैं, आई का स्क्वायर इंटू आई तो लिख ही सकते हैं बच्चों। तो देखो आई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी क्या है हमारे पास, चेक करो, -1 इंटू आई, तो इस विल भी -i हो गया ना। तो जहां पे आई क्यूब होगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, आई। अगर कहीं पे ऐसा हो जाएगा कि i⁴ लिखना है तो क्या करोगे, बहुत ईजी है, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर लो। ओके, ये तो कर ही सकते हो ना, चूंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर 4 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या लिख रखा है, चेक करो ना, तो -1 इंटू -1, तो इस तरह से माइनस प्लस, और इस तरह से आपका 1 आ गया ना, तो इस तरह से आपका 1 आ गया। तो i4 की वैल्यू क्या होगा, अब मैं यहाँ पे नोटेशन में यहाँ पे ये बात कर देता हूँ कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 और आई क्यूब इक्वल टू, चेक कर लो, आई इक्वल टू -i, और एक और यहाँ पे है आपका, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूं क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा। और कहीं अगर i4 है, i⁴ है, तो इसका भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिखते हैं ना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। चलिए अब एक्चुअली हम एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से, बहुत प्यार से देखिएगा, कुछ नहीं करना। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a+ib के फॉर्म में इनको चेक करना है, वो इनको इस फॉर्म में शिफ्ट करना है ना, बताना है। तो देखो सीधा मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं। इन्होंने लिखा हुआ है i⁹ और प्लस i⁴, चेक करो, बहुत इजी है। तो यार एक्चुअली इसका क्या करेंगे, तो ये z इक्वल टू ना, ये सारे z इक्वल टू, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी मैंने बोला था कि वो हमेशा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में होंगे, रियल इमेजिनरी के फॉर्म में होते हैं। तो z इक्वल टू आई बी, तो जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप z इक्वल टू कर लेंगे। चलो i9 की वैल्यू के लिए i9 की वैल्यू के लिए हमने क्या करना है ना, इसको 4 के फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, क्योंकि देखो 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम ऐसे कर सकते हैं 4 × 2 और प्लस में i, चेक कर लो, क्योंकि 4 दूना के 8 और प्लस उसमें एक और i रह जाएगा, तो उसको बाहर कर दिया मैंने। ओके, फिर प्लस 19 है, तो हम क्या करेंगे, 4 देखो 4 × 4 16 हो जाएगा, और प्लस 3 यानी कि 9, यानी कि अब हम क्या करेंगे, i का पावर क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, i का पावर क्यूब, चेक करो। ओके, बड़ा आराम से देखो, कुछ नहीं करना है। तो देखो i⁴ यानी कि 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है कि i का जो भी टेबल होगा, 4 का जो भी टेबल होगा, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे जो भी यहाँ पे पावर में आएंगे, जो इसके पावर में आएंगे, आई के पावर में जो आएंगे नंबर ना, तो वहां पे सीधा हम 1 पुट कर देंगे, बहुत ईजी है। तो चलिए, तो आई का पावर 4 यानी कि i⁴ और 4 की वैल्यू 1 × 2, तो 1 ही हो गया। तो इस तरह से देखो 1 इंटू फिर से i पावर आ जाएगा, तो i का पावर i हो गया ना, चेक करो। ओके, और प्लस यहाँ देखो, ये तो 4, ये तो 1 हो गया, और 1 अच्छा, i क्यूब को हम और अगर स्प्लिट कर दें तो i² इंटू आई कर सकते हैं, और i² इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाती है, -1, और -1 इंटू आई, तो इस तरह से आपको यहाँ क्या हुआ, -i, चेक करो। इस तरह से i और -i ये दोनों गॉट कैंसिल और इक्वल टू 0। तो लेकिन मुझे क्या लिखना था, जरा चेक करो, a+ib के फॉर्म में लिखना है, क्या लिखना है, a+ib के फॉर्म। तो जब यहाँ पे a भी नहीं है और b भी नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 0 + 0i, क्योंकि a+ib ना तो आपका रियल नंबर आया है और ना इमेजिनरी नंबर यहाँ पे आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह के फॉर्मेट में हम शिफ्ट करते हैं। ओके, तो चूंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी था, ऐसे ही था a+bi,
तो ये हमारा आपका रिजल्ट आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, कोई और ले लेता हूं मैं। चलिए अभी मैं बात करता हूं आपसे, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है बट टेंशन नहीं है। 3 7 + 7i और +7i और इंटू बाहर में i लिखा हुआ है ना। ओके, हमारा i है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा एस टाइप से लिखता हूं, लेकिन उसके ऊपर बिंदी लगा दूंगा तो आप बिल्कुल समझ जाना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा ही दिया है इन्होंने। तो चलो पहले तो इसका फैक्टर करो, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि 21 और +21i चेक कर लो। ओके, इसके बाद आप बात करोगे 7i और +7i² चेक करो ना। ओके, i² की वैल्यू क्या होती है? -1। तो यहां पे मैं -1 दे देता हूं, तो -1 क्या देना है? -7 सीधा लिख देता हूं मैं, -7। ओके, और ये सब क्या है? जेड चल रहा है बच्चों, ये ना जेड चल रहा है। तो देखो 21 में से 7 चला जाएगा ना, तो क्या होगा? रियल नंबर के साथ माइनस करोगे तो 14 हो जाएगा, और ये 21 और +7 हम क्या हो जाएगा? 28i होगा ना। तो क्या हुआ? जेड इक्वल टू, यही तो आंसर हो गया, आप चेक करो, यही तो आंसर हो गया ना आपका, 14 + 28i। तो इस तरह से बहुत इजी है, बस बड़ा प्यार से आराम से सॉल्व करने की जरूरत है, ज्यादा कुछ विशेष है नहीं इस वाले चैप्टर में ना। ओके, 5th नंबर तो बहुत इजी है, आइए एक 6 देख लेता हूं, और 6 के बाद देखते हैं और क्या कर सकते हैं। पहले आइए पहले क्वेश्चन नंबर आप क्या देखोगे? सीधा 7 ले लो बच्चों, 7 थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है। 1/3 + 7/3i, और इसको ऐसे करके रखा है इन्होंने ब्रैकेट में, इसके बाद बीच में प्लस दे करके 4 + 1/3i, और फिर से ब्रैकेट क्लोज, और -4/3 और +i लिखा हुआ है ना इन्होंने। ओके, ये तो पहले वाला i लिखा हुआ था, तो ठीक है, आइए देखते हैं 4/3i। एक्चुअली क्वेश्चन सही है ना, तो हाँ ठीक। ओके, चलो पहले तो सब जगह प्लस है, तो क्या करेंगे? पहले तो इन ब्रैकेट को हटाएंगे, तो 1/3 + 7/3i, फिर +4, फिर +1/3i चेक कर लो, 1/3i, और अब ये हो गया आपका +4/3, और ये हो गया -i चेक करो ना बच्चों। ओके, अब देखो जो आपका ये रियल नंबर से इनको एक साथ ले आओ, तो देखो 4/3 और 1/3 यानी कि 5/3 + 4 यानी 5/3 और +4, ये तो ऐसे हो गया। ओके, अब इनमें और इसके अंदर और यहाँ पे हम i कॉमन कर सकते हैं ना, +i कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7/3 और +1/3 और -1 यहाँ पे बच गया, चेक कर लो, चेक करते रहना। ओके, यहाँ पे देखो ये हो गया 12 + 5 = 17 यानी 17/3, और +i के साथ हो गया आपका कितना? 7 और 1 8, 8/3 8, और -3/5 चेक करो ना, चेक करो, एलसीएम ले लिया, 7 और 1 8, 8/3 में से 3 माइनस चला गया। ओके जी, तो अब यहाँ से आपका हो गया 17/3 और +i, और ये हो गया 5/3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब आप लिखोगे तो इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देना ना, a + ib के फॉर्म में लिखना है, तो a मतलब रियल नंबर +ib, a + ib यानी ib, सॉरी, तो एक्चुअली ये तो पीछे सही था, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ओके, थैंक यू। उसके अलावा जो हमारा है, उसके अलावा और मैं और क्या देखता हूँ, एक क्वेश्चन आइए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 इजी है, बहुत इजी है बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है ना, जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देना है, टेंशन लेके तो पढ़ना ही नहीं है। और ये तो CBSE ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो यहाँ पे तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं होती। एक्चुअली 1/i⁴ है, चेक कर लो। तो यार एक बात बताओ, i⁴ यानी कि ये जो क्वेश्चन है a - b⁴, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? तो बोलोगे नहीं सर, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, 10th के बाद, चूंकि अभी 11th में आए हो तो आपको ऐसा पता नहीं चलेगा। बट क्या है कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप चाहो तो उसको उसमें कन्वर्ट करके सॉल्यूशन कर सकते हो, क्योंकि आप स्टैंडर्ड हो, आप स्मार्ट गाइज हो। देखो 1 - i⁴ का होल स्क्वायर अगर आप करो तो ⁴, और क्वेश्चन एज इट इज है तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें ना, z इक्वल टू, ये z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो चलो ये बाहर वाले को छोड़ दो, अंदर वाले पे टूट पड़ते हैं ना। तो ये क्या है? 1 - i⁴ यानी a - b का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला बढ़ाओ, तो z इक्वल टू a² + b² चेक कर लो,
बी स्क्वायर माइनस 2i हो गया ना, और इसके बाद इन्होंने बोला है आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और करो तो 1 तो 1, आई स्क्वायर क्या हो जाता है -1, चेक करो ना यार, वेर आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आई स्क्वायर, और ये क्या है आपका 2i का होल स्क्वायर, यार ये दोनों कैंसिल हो गया ना, तो -2i का होल स्क्वायर, बहुत इजी है। अब देखो माइनस माइनस प्लस यानी कि 4i स्क्वायर, चेक करो i का आई स्क्वायर, तो इस तरह से 4 और ये हो गया -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो दिस विल बी -4, तो ये आपका आंसर हो गया है ना, ये भी आपका आंसर हो गया। ओके, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहा है 1/3 और प्लस 3i का होल क्यू ना। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसके लिए ना, ये आइडेंटिटीज है एक्चुअली, और हमने 9th में 7th में और 8th में भी ऑलमोस्ट लगातार हमने पढ़ा हुआ है। तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b और प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकेंगे a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। हाँ जी यार, जैसे मर्जी लिखो, जैसे मर्जी, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको करना है, तो आप जैसे चाहो करो। मैं इसको ले लेता हूं ना, देखो तो z इक्वल टू a यानी 1/3 का क्यूब, चेक कर लो, और प्लस b यानी 3i का क्यूब, और प्लस 3a² यानी कि 1/3, दो बार कर दूं क्या, कर दिया, 3a² b और बोले तो 3i, चेक कर लो, और प्लस 3ab² यानी कि 3a क्या है 1/3 और b² क्या है 3i का होल स्क्वायर। करो, आराम से करो। ओके, तो यहां जब सॉल्यूशन करोगे 1/3 को 3 टाइम्स तो क्या हो जाएगा 27 ना। ओके, अब इनको करोगे, देखो तो 3 को करोगे तो 27, चेक करो ना यार, और i का स्क्वायर इंटू y, तो i स्क्वायर हो गया -1 और -1 यहाँ पे लगा दोगे तो 27 और ये हो जाएगा i, क्योंकि आपने पढ़ा है ना यार आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो देखो आई स्क्वायर यानी कि इसको फैक्टर करोगे, i³ को करोगे ना तो आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की जगह में -1 पुट करोगे तो -27 और i यहाँ रह जाएगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा क्या बच रहा है i, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 9i²। और 9i² क्यों लिख रहे हो आप, सीधा -1 करो ना, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा। सॉल्यूशन ही तो करना है, क्यों रायता फैलाना है। ओके, अब इनसे देखो 1/27 और -9 ले लीजिए और -i कॉमन करके, -i जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 और -1, चेक करो, चेक कर लो। तो इस तरह से ये क्या है भैया, ये आपका i है यार, एक्चुअली क्या लिख रहा हूं मैं i। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, अब इनका एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके और फिर माइनस करके देख लेना, और ये वाले पोर्शन में क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका 26 और ये i हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा चेक करो, ये एक्चुअली सही जा रहा है ना बाबू, 27 और ये हो गया आपका 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 i बच गया, इसकी तो बात ही नहीं करनी हमें, और ये हो गया आपका सही है। तो एलसीएम ले लोगे तो 27 9 कितना हो जाता है 27 9 270 में 27 माइनस करो यार, 270 में 27 माइनस करो तो 3 हो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ हो जाएगा ये हो गया 6 यानी 2 कितना हो जाएगा यार 143, अबे क्या हो रहा है यार 243 हो जाएगा ना 243, तो 243/27। एक्चुअली आप चाहो ना इसको ऐसे रियल नंबर ऐसे छोड़ दो, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप करो 1/27 -9 और -26i ना, i इंटू 26 ऐसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे, और बाकी अभी जो है ये जो है, और इस जगह जब सॉल्यूशन करते करते जब हम देखेंगे तो -243/27 -26i, और यही हमारा क्या हो जाएगा z। यार एक्चुअली क्या है ना, इसका जो है आप आंसर से मैच करा लीजिएगा और आराम से सॉल्यूशन करिएगा, क्योंकि ये डिजिट थोड़ा लंबा हो गया तो थोड़ा सा टाइम इसमें वो चला गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं हिंट कर देता हूँ, -2 -1/3 i का पावर क्यू। अच्छा, अब देखो एक्चुअली ऐसा कहाँ है, -a -b का होल क्यू का फॉर्मूला तो है नहीं कभी, तो आप करो तो माइनस चाहो तो बाहर निकाल के और यहाँ पे 2 और प्लस 1/3 i का क्यूब कर सकते हो ना, i का क्यूब कर सकते हो। तो अब क्या हुआ,
अब क्या हुआ, ऐसे कर लेना और फिर आप सॉल्यूशन कर देना। तो बोलोगे सर कर दो ना सर, इसमें क्या रखा हुआ। ओके आओ यार, तुम लोग ना ऐसे करोगे तो देखो z इक्वल टू आपको लिखना है -2 और -1/3 i का टू द पावर क्यूब। ओके अब मैं करता हूं, माइनस को बाहर कर दिया, देखो चेक कर लो। ओके अब इसके अलावा हमने करा है 2 + 1/3 i का पावर क्यूब। ओके माइनस तो हमारा कहाँ है, माइनस तो क्यूब 3 बार करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो हमें ये मिडिल ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है ना। ओके तो माइनस, चलो अभी इनको जरा खोलो, इनको खोलो, तो हम करेंगे 2 का पावर क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/3 i का पावर क्यूब, चेक कर लो, प्लस 3ab 1/3i 3ab प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3a क्या है 2, b स्क्वायर क्या है 1/3 का 1/3i भी तो होगा और का होल स्क्वायर, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, चेक कर लो ये हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज। ओके अब क्या करोगे, माइनस तो बाहर ही रखना है, 2 दूनी 4 दूनी की 8 और 1/27 चेक करो i का पावर क्यूब, तो जब i स्क्वायर करोगे i का पावर क्यूब ही रहने दो, 3 से 3 कैंसिल यानी कि 2i, और यहाँ करोगे 3 से 3 कैंसिल यानी कि सॉरी यहाँ पे 3 नहीं कैंसिल नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे 3 का स्क्वायर है ना तो 9 होगा ना, तो हम बात करेंगे तो 2/3 और i स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ओके इस तरह से आप देखो यहाँ तक तो पहुंच गए। ओके अब हम क्या करेंगे माइनस, ओके अब आप चलो, तो अब देखो i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कैंसिल हो गया। ओके अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा क्या, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस तो यहाँ हो गया और यहाँ पे i एक बच गया क्योंकि यहाँ पे पावर 3 था। ओके अब इन दोनों नंबर को सॉल्यूशन कर दो तो क्या होगा 8 3 के 24 25 26/3 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया आपका, आप माइनस i कॉमन कर लीजिए आयोटा, और यहाँ से आपका हो गया 1/27 और +2, यही तो हुआ यार। ओके अब क्या है माइनस, देखो चेक करो, तो 26/3 और ये हो गया माइनस आयोटा और 27 दूनी 54 और 1 55/27 ना, ऐसे कर लो। अब माइनस के साथ अंदर चले जाओ तो -26/3 और प्लस हो माइनस में प्लस आयोटा 55/27 z इक्वल टू आंसर, है ना। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत इजी है, थोड़ा आराम से संभल के करना है तो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट हमें कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आइए देखते हैं इसको थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्या है इसमें इंट्रोडक्शन के साथ हमने जो वीडियो बनाया है तो थोड़ी लंबी होती जाएगी, तो फिर भी कोई नहीं, बड़ा आराम से देखना है। एक्चुअली सीधा हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है कि जेड का अगर कोई इनवर्स निकालता है, कोई जेड एक नंबर है, अभी मैंने बताया था इसके पहले ना इंट्रोडक्शन में, तो 1/z क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अगर इसको ऊपर करोगे तो z इनवर्स हो जाता है, चेक करो, z अगर ऊपर जाएगा तो z इनवर्स। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि z इंटू 1/z करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई के बाद हमारा क्या होना चाहिए 1 आ जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12 आइए सीधा, और यहाँ पे बोला हुआ है इन्होंने कि z इक्वल टू है √5 प्लस 3i, तो हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो z इनवर्स इक्वल टू 1/z होता है ना, 1/z, और 1/z यानी z की जगह पे है √5 और प्लस 3i। देखो चलिए एक बात समझ लो कि जैसे 10th में और 9th में हमने सीखा था कि कभी भी रूट के नीचे मतलब वो रूट जो है नीचे में डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वैसे याद कर लो कि कभी भी आयोटा नीचे में वो नीचे में यानी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे के लिए क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, कंजुगेट से। अब यार कंजुगेट क्या होता है, तो कुछ नहीं होता बच्चों, यहाँ जो प्लस है इसको माइनस लगा के मल्टीप्लाइड और डिवाइड दोनों कर देंगे हम, बस हमारा काम हो गया। तो √5 और -3i चेक कर लो। ओके तो ये कंजुगेट से मल्टीप्लाई हो गया। अब सीधा मल्टीप्लाइड और डिवाइड दोनों हो गया। अब सीधा इनवर्स निकाल रहे हो आप, तो देखो 1 गुना इतना 1 इंटू इतना, तो √5 और सॉरी -3i, और यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी लग रही है, यानी कि √5 का होल स्क्वायर और -3i का होल स्क्वायर, यही तो होगा। तो चलो √5 और -3i अपॉन 25, नहीं ओनली 5 बच्चों, 5 और माइनस देखो 3 3 जा 9
9 ही तो होगा। और आई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा +9 ना, आई स्क्वायर का मतलब +9। ओके, अब यहां देखो √5 और -3i/14, तो इन्होंने क्या बोला है, तो जो निकालोगे उसको भी आप क्या निकालना है, उसको आप a + b के फॉर्म में निकालना है। तो सीधा z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इनवर्स इक्वल टू √5/14 और -3/14i, और ये आपका आंसर हो गया है ना। तो ऐसे ही है, ऐसे ये सारे क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है। और आई का तो बहुत आसान है एक्चुअली, साथ के साथ नोट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि जब आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अच्छा, जेड डैश इक्वल टू क्या होता है, 1/- है ना यार, क्या है ये, माइनस आयोटा। अच्छा, इसको क्या आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो क्या दिक्कत है। तो देखो आयोटा ऊपर हो गया और माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया। ओके, तो ऊपर में तो आपका सिर्फ आई रह गया, और आयोटा स्क्वायर होने की वजह से -1 हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, आयोटा बच गया, यानी जेड का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ वो आयोटा हुआ, आंसर हो गया ना। ओके, अब ना इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन वो है 14, थोड़ा लंबा है बट देखते हैं। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, फिर से वही बात, तो 3 + √5i और इंटू 3 - √5i अपॉन क्या लिखा हुआ है, √3 और √2i -√3 और -√2i, एक्चुअली ऐसे क्लोज कर रखा है इन्होंने ना। तो देखो एक बात बताओ, माइनस होने की वजह से क्या इसका कुछ करेंगे क्या, नहीं, सीधा इसको अंदर लेके घुस जाएंगे। ओके, तो ऊपर वाला छापना पड़ेगा, आप छापो √i, नहीं ऊपर छापना क्या पड़ेगा यार, इनटू में है ना, तो मल्टीप्लाई करो, सीधा मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, और यहाँ क्या हो जाएगा -3 √5i, ये तो मल्टीप्लाई करने आता है ना, तो फिर क्या देख रहे हो, फिर +3 √5i, फिर माइनस ये हो गया आपका 5i², चेक कर लो, क्योंकि √5 × √5 विल बी 5 और i × i विल बी i², माइनस का माइनस। ओके, अपॉन नीचे में क्या हो गया बाबू, नीचे में हो गया आपका देखो ये हो गया √3। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं √3 को सीधा हटाऊं तो ये ब्रैकेट हटा दूं, इसको प्लस कर दूं, इसको भी हटा दूं, हो जाएगा ना। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, √2 और √2i, यानी कि हो जाएगा आपका क्या, सीधा 2√2i। चेक कर लो। ओके, ये क्या चल रहा है, चलिए जेड चल रहा है ना, जेड चल रहा है। तो 9, अच्छा यहाँ पे कि देखो i² की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस, और यहां से ये गया घर। ओके, अब क्या करेंगे, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। यहां से आप एक काम क्या करोगे आप, i कॉमन करो यार, नहीं ये तो कट ही रहा है बच्चों, 3 √5i और -3 √5i, ये तो गया कैंसिल, तो 14/2√2i दिख रहा है। तो देखो क्या है, जब तक i दिख रहा है तब तक हमें इसको बर्दाश्त नहीं करना ना, इसको हम ऊपर लेके चलेंगे और रूट को भी लेके चलेंगे। तो अगर काटोगे तो 7 टाइम्स कट जाएगा, तो 7/√2, और i नीचे है, अब i से मल्टीप्लाई कर दो, i से डिवाइड कर दो ना, तो अब 7i मिल गया अपॉन 7i मिल गया, और ये देखो i² हो गया तो -√2 हो गया, यही तो हुआ, i² की वैल्यू -1 और -1 × √2। ओके, अब इतना आने के बाद अब √2 भी मुझे नीचे नहीं चाहिए, √2 भी अब हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए होता है, तो 7i/√2, अब √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2/√2, तो इस तरह से क्या देख रहे हो, 7√2i/2 इज योर आंसर। तो क्या है, इन्होंने बोला a + ib के फॉर्म में लिखना है, क्या लिखना है, a + ib। तो z देखो यहाँ पे i है ना, मतलब इमेजिनरी पार्ट ओनली है, तो रियल नंबर है नहीं, तो रियल नंबर को हम 0 कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को ओनली 7√2/2 × i दे देंगे। अच्छा देखो, कहीं भी हो, जैसे कोई मिसिंग हो, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई आंसर आता है i, तो आपको बोलता है कि इसको यार a + ib के फॉर्म में लिखो, तो z इक्वल टू क्या लिखोगे, जब रियल नंबर नहीं है तो वहां 0 है, और इसके जगह में ये तो i है तो i रहेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हमारा जो आंसर आया, मान के चलिए सिर्फ वो 5 आया,
और इन्होंने बोला है कि जो आंसर को हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को लिखोगे, सॉरी रियल पार्ट को लिखोगे, और इमेजिनरी पार्ट जब लिखोगे तो वहां पे जीरो लगा के और आई लगा देना। तो क्या होगा कि ऐसे फॉर्मेट में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्टैंडर्ड बन जाएगा ना, जो क्वेश्चन करा उसका स्टैंडर्ड में बन जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये लगभग सारे क्वेश्चंस फिनिश कर दिए। आपका ये काम है आराम से देखना, ध्यान से देखना, और जहां भी डाउट होता है प्लीज़ मैसेज के थ्रू मुझे कन्वे करना और मुझे बताना कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे डाउट हो गया। अगर डाउट हुआ तो मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूंगा और आपको बता दूंगा ना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Will give the extra energy if you give me a message. Thank you yaar, thank you so much.